हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वाई ग्रुप एग्जाम के लिए 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है जो कि 2020 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर लें। इस 5 सेट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसके द्वारा देखा जाता है दोस्तों जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना। जितने भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे है यह हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। बहुत ही फेमस आम की प्रजाति है हापुस और यह मेनली पाया जाता है दोस्तों रत्नागिरी में। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंहभूम यह फेमस है दोस्तों लोहा के उत्पादन के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दोस्तों तांबा के उत्पादन के लिए राजस्थान का खेतरी फेमस है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का खेतरी जगह किस लिए फेमस है, तो वहां पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रदर्शित करता है। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम यह प्रदर्शित किया जाता है दूरदर्शन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की शहर आधार संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता है। तो देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इस पर नहीं आता है हैदराबाद का शहर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 6ठा प्रश्न है, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है। तो यह होता है दोस्तों क्षोभ मंडल में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 7वां प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है। तो यह सुविधा उपलब्ध होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में। अगला प्रश्न है 8 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था। तो यह आंदोलन किया गया था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के बाद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस कंडीशन में उपयोग किया जाता है सोनार का, यानी कि कोई भी वस्तु जो पानी के अंदर समुद्र की गहराइयों में रहती है उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार एक डिवाइस है जिसके थ्रू अल्ट्रा सोनिक वेव भेजा जाता है और वह वेव उस वस्तु से टकराकर जब वापस आती है तो इस प्रकार से हमें उस वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो इस नेता का नाम था सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है 11 नंबर, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। तो करेक्ट आंसर है पीसी महालानोबिस। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध यह लगाया गया है दोस्तों क्योंकि इस बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म मौजूद होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, यानी कि इन बीजों के द्वारा जो एक बार फसल तैयार होती है उस फसल से हम आगे और बीज नहीं तैयार कर सकते हैं, जिसके कारण से इसके इंपोर्ट पर बंद कर दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है। शास्त्रीय संगीत इसके सिद्धांत की विवेचना की गई है सामवेद में। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है। तो करेक्ट आंसर है स्टॉक एक्सचेंज के नियमन की एक विधि है जिसे बोला जाता है निक्षेप सेवा। 15 प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
तो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है प्रोटॉन्स, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है प्रोटीन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिससे होकर वे बहती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है बैंकॉक, तो बैंकॉक में बहता है चाओ फ्रेया नदी। इसके बाद है दूसरा देश समाई, तो समाई में बहता है दोस्तों सांगपू। डेस्डेन में बहता है एल्वे नदी और मॉन्ट्रियल में बहता है सेंट लॉरेंस। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह डिफरेंस मेनली पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति के कारण। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे आज की श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, इसकी जड़ें क्या थी? तो ब्राह्मणवाद यह शुभ आरंभ हुआ था ऋग्वेद काल से। 20 नंबर क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर वाज डिस्कवर्ड बाई टी.एच. मेमन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एल्टन जॉन ने कैडिल इन द विंड नामक गीत किसके सम्मान में गाया था? यह गीत गाया गया था राजकुमारी डायना को सम्मान देने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, इस डिवाइस का नाम है सोनार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि तो इसके पीछे का रीजन था कि इसमें लोगों के कुछ समूह के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इसमें निरूपित किया गया है दोस्तों जातक के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिक सत्याग्रह शुरू किया था? तो यह सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था महाराष्ट्र में पवनार से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो उनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी उसका नाम है प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? यह वर्क करता है संघ तथा राज्य सरकारों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो बीज के अंकुरण के लिए दोस्तों पानी की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो सोप, इसको तैयार किया जाता है दोस्तों फैट के साथ में कॉस्टिक सोडा को बॉयल करके। अगला प्रश्न है 31 नंबर, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच में। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों को महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित किया गया है? तो पार्लियामेंट, यह निरूपित किया गया है दोस्तों 50 रुपए के नोट पर। 33 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन हैं? तो इसके प्रचारक है दोस्तों श्री श्री रविशंकर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सॉरी, इसके प्रतिपादक और प्रचारक का नाम है दोस्तों महर्षि महेश योगी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, यहाँ पर बांध और नदी दोनों को मैच करना है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले है फरक्का बांध जो कि गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। दूसरा है टेहरी बांध, टेहरी बांध बनाया गया दोस्तों भागीरथी नदी के ऊपर। थीन बांध बनाया गया है रावी नदी के ऊपर और नागा अर्जुन बांध बनाया गया है कृष्णा नदी के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? तो देखिए, हीट का कंडक्टर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मरकरी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? तो देखिए जितने भी ड्राई सेल होते हैं उसमें कैथोड का कार्य करता है ग्रेफाइट छड़। 37 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन गैस कैसे बनती है? यह गैस बनता है दोस्तों सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम के साथ गर्म करने पर। 38 नंबर क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना का। अगला प्रश्न है 39 नंबर, शुष्क सेल में जिंक की सतह कैसी होती है? तो ड्राई सेल में जो जिंक होता है उसका सरफेस होता है यहाँ पर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो ज़्यादातर मानव के शरीर में पाया जाता है दोस्तों बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मशरूम क्या है? तो मशरूम यह एक प्रकार का फंजाई और कवक होता है यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें टोटल 7 कलर होते हैं, इसमें सबसे ऊपर लाल रंग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, इसमें क्या उपस्थित होता है? तो इस प्रोटीन में उपस्थित होता है यह जो अल्फा कैरोटीन है यह प्रोटीन हमारे स्किन में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए प्रेजेंट रहता है दोस्तों यकृत में। 46 क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिया गया था न्यूटन के द्वारा। 47 क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही का जमना यह है दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया। 48 क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर कैसा बना होता है? यह बना होता है कांच का। 49 क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े साथ कराई जाए तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो इस कंडीशन में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।